हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको याद होगा जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने लगभग कब्जा कर लिया था एंड ये करीब पिछले साल की बात है, अगस्त के महीने में अमेरिका को बाहर कर दिया था बेसिकली वहाँ से। तो हुआ क्या है यहाँ पर कि जब ये सारी चीज़ें हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करेगा तालिबान को, पाकिस्तान का काफ़ी बड़ा दबदबा बन जाएगा अफगानिस्तान के अंदर। और कुछ हद तक बात सही थी कि यहाँ पर जिस तरह से इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, पाकिस्तान जिस तरह से चीज़ों को डिक्टेट कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि कहीं भारत बहुत पीछे ना हो जाए। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि जियोपॉलिटिक्स के अंदर चीज़ें हमेशा एक तरह से नहीं चलती हैं, हमेशा आपको कहीं ना कहीं चीज़ें बदलते हुए दिखेंगी। और यही हुआ है यहाँ पर। आप देख सकते हो कि तालिबान ने पाकिस्तान के लिए जो कोल का प्राइसेस है उसको बढ़ा दिया है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान जिस दौर से गुजर रहा है, जिस आर्थिक संकट से गुजर रहा है, पाकिस्तान के लिए ज़रूरी था कि सस्ते में वो कोयला तालिबान से, अफगानिस्तान से मंगा सके। लेकिन ये आप खबर देख सकते हो, तालिबान हाइक्स कोल प्राइसेस आफ्टर पाकिस्तान पीएम अप्रूव्स इंपोर्ट्स फ्रॉम अफगानिस्तान। तो ये मामला है क्या पूरा, यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है, क्यों आखिरकार यहाँ पर जो तालिबान है वो पाकिस्तान के साथ क्या रिलेशन खराब करना चाह रहा है, हो क्या रहा है एग्जैक्टली, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के ऊपर, तालिबान के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा था, एलिगेशंस लग रहा था कि वो एक पपेट बनता जा रहा है। और जाहिर सी बात है तालिबान जैसे ग्रुप को ये चीज़ पसंद नहीं आएगा। तालिबान अपने आप में एक अलग संगठन है, बहुत एग्रेसिव है, टेररिस्ट जैसा दर्जा जो है वो पहले कई बार दिया हुआ है उसको। तो तालिबान को ये चीज़ पसंद नहीं आएगा कि वो किसी का पपेट बनकर रहे। और इसी कारणवश अभी आप देखो तो यहाँ पर पाकिस्तान को कोयले की जरूरत थी और इसलिए कुछ घंटे पहले ही, मतलब यहाँ पर जब तालिबान ने निर्णय लिया कि हम कोयले के प्राइसेस को बढ़ाएंगे, उसके जस्ट कुछ घंटे पहले ही पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने अप्रूव कर दिया, अनाउंस कर दिया कि पाकिस्तान को इस समय कोयले की इंपोर्ट की आवश्यकता है और वो अफगानिस्तान से मंगाएंगे रुपी में। मैं इंडियन रुपी की बात नहीं कर रहा हूं, जो पाकिस्तानी रुपी है उसमें मंगाएंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको याद होगा जब तालिबान ने कब्जा किया था अफगानिस्तान पर, तो उस समय यहाँ पर जो डॉलर है उसके बहुत सारे जो रिजर्व्स पड़े हुए थे अफगानिस्तान के फॉरेन कंट्रीज में, उसको एक प्रकार से फ्रीज कर दिया। तो डॉलर में उतना ट्रेड हो नहीं पा रहा है। इसकी वजह से यहाँ पर जो अफगानिस्तान है वो लोकल करेंसी में ट्रेड करने के लिए रेडी है। तो पाकिस्तान के पास क्योंकि डॉलर है नहीं, तो उसके पास अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि वो पाकिस्तानी रुपए देकर जो अफगानिस्तान से कोयला है वो पाकिस्तान मंगा सकता है। तो जैसे ही यहाँ पर अप्रूव किया गया पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कि साउथ अफ्रीका के ऊपर जो वो निर्भर रहते हैं कोयले के ऊपर काफ़ी ज़्यादा और डॉलर में पे करना पड़ता है, रादर देन दैट वो अफगानिस्तान से कोयला मंगाएंगे। लेकिन उसके कुछ घंटे बाद ही यहाँ पर तालिबान की जो रिजीम है उन्होंने अनाउंस किया कि हम कोयले का प्राइस बढ़ा रहे हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा था कि पाकिस्तान के ऊपर एक प्रकार से प्रहार करने की कोशिश हो रही है। तो क्वेश्चन यहां पर सबसे पहले ये कि हो क्या रहा है, मतलब कि एक तो ये क्वेश्चन आना चाहिए कि कितना इंक्रीज किया गया है। देखो, जो शहबाज शरीफ हैं उनका मेन एम ये था कि वो सस्ते में पाकिस्तान के लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकें, जितना जल्दी हो सके कर सकें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत जगह ब्लैकआउट देखने को मिल रहा है, बहुत घंटों घंटों बिजली जा रही है। इन सारे चैलेंजेस को निपटने के लिए वो कोयला मंगाना चाहते थे। तो यहां पर तालिबान ने ये कहा, एक तो सबसे पहले जो $90 पर टन का कोयला था उसको $200 पर टन कर दिया। उसके बाद कस्टम ड्यूटी लगा दी। एक तो कोयला महंगा हो गया, वो ठीक है, लेकिन तालिबान मतलब अफगानिस्तान से बाहर अगर कोयला जाता है, चाहे पाकिस्तान हो, भारत, कहीं भी अगर वो जाता है, तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा 30% ड्यूटी पे करना होगा। तो आप इसी से समझ सकते हो कि ये पाकिस्तान के लिए कितना ज़्यादा महंगा हो जाएगा कोयला। ऑल्दो पाकिस्तान के जो एडवाइज़र हैं उनका यही कहना था कि यहाँ पर अभी के लिए हम कुछ जो पावर प्लांट्स हैं उसी के लिए कोयला मंगाना चाहते हैं, जिसकी वजह से लगभग $2.2 बिलियन का जो डॉलर्स हैं वो सेव हो जाएंगे पाकिस्तान को, क्योंकि वो डॉलर में नहीं पे करना है, पाकिस्तानी रुपी में पे करना है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि एग्जैक्टली ये हुआ कैसे, मतलब कि यहाँ पर दोनों के बीच चल क्या रहा है। तालिबान ने प्राइसेस क्यों बढ़ा दिया इतना ज़्यादा, ठीक है बढ़ाने के लिए बढ़ा सकता था, लेकिन इतना ज़्यादा क्यों बढ़ा दिया। देखिए ये जो पूरा डेवलपमेंट हुआ है वो तब हो रहा है क्योंकि अचानक से तालिबान को लगा कि अफगानिस्तान से बहुत सारा कोयला बाहर जा रहा है। स्पेशली मई के अंदर, जो अभी पिछला एक महीना गया था मई में, तो उस समय बहुत सारा कोयला पाकिस्तान ने इंपोर्ट कराया था। और इसी को देखते हुए यहाँ पर जो अफगानिस्तान की सरकार है वो तो डिपेंडेंट है ऑलरेडी, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं खोजती रहती है कि कहाँ पर वो एक्सपोर्ट करे कोयले को, रिसोर्सेज को, और उसको यहाँ पर पैसा मिल जाए। और ये भी आप देख
सकते हो कि अफगानिस्तान तालिबान स्टेप अप कोल एक्सपोर्ट टू बूस्ट लोकल बजट। तो कहीं ना कहीं बजट को बढ़ाने के लिए, पैसा लेने के लिए तालिबान भी जो है वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी है, लेकिन उसके लिए अब तालिबान चाहता है कि उसको ज़्यादा पैसा मिले। लेकिन इसका एक और मेन कारण है इंक्रीज करने का, वो ये है कि जो मैंने आपको बताया कि जो इमेज है तालिबान का, उसका जो रिलेशनशिप है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ, उसको बदलने की कोशिश इंटरनेशनल एरेना में। क्योंकि जैसा मैं बता रहा था कि एक पपेट के तौर पर देखा जा रहा था तालिबान जो है, कि पाकिस्तान का पपेट बनता जा रहा है, तो वो तालिबान को पसंद नहीं आ रहा है। और इसीलिए आप देख सकते हो जो अफगानिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स हैं, उन मुफ्ती इस्मातुल्लाह बुरहान, उन्होंने यहां पर बोला है कि नो कोल ट्रेड एग्रीमेंट एग्जिस्ट बिटवीन टू कंट्रीज। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है इस समय, और इसलिए पाकिस्तान हमारे ऊपर प्रेशर नहीं बना सकता कि हम उसको कोयला दें। हमारी जो सबसे पहली प्रायोरिटी होगी, ऑल्दो अगर आप देखोगे तो अफगानिस्तान के अंदर अभी क्या होता है कि जो कोयला है वो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट को दिया जाता है, और लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते हैं, उसको सस्ते में खरीदते हैं अफगानिस्तान के अंदर और उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं महंगे में पाकिस्तान में। तो यहां पर अब इन्होंने क्या कर दिया कि कस्टम ड्यूटी लगा दिया कि चलो आप सस्ते में अफगानिस्तान के अंदर कोयला ले रहे हो और उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो और 30% पे करना होगा। मतलब उसको महंगा कर दिया ताकि वो उतना ज़्यादा एक्सपोर्ट ना हो पाए। और इसीलिए बुरहान जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनका ये कहना था कि लोकल ट्रेडर्स चाहें तो कोयले को भेज सकते हैं, लेकिन अब उनको यहाँ पर 30% की जो ड्यूटी है वो पेमेंट करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो इस सिचुएशन में है कि हमारी मदद करने से, मतलब सिर्फ कोयला भेजने से कोई आर्थिक हालात सुधर नहीं जाएंगे पाकिस्तान के। सोचिए, तालिबान ये बात कह रहा है पाकिस्तान को लेकर। और इसके अलावा यहाँ पर भी आप देख सकते हो एक तरह से जो एक्सपर्ट्स हैं अफगानिस्तान के अंदर, वैसे तो अब कोई एक्सपर्ट बचा नहीं है जिस तरह के हालात हैं अफगानिस्तान में, लेकिन स्टिल जो एनवायरमेंटलिस्ट है उनका ये कहना है कि जिस प्रकार से कोयला निकाला जा रहा है, रिसोर्सेज निकाला जा रहा है अफगानिस्तान के अंदर, उसकी वजह से जो पूरा एनवायरमेंट है अफगानिस्तान में वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और पाकिस्तान यहाँ पर अफगानिस्तान के रिसोर्सेज को लेता जा रहा है एट दी एब्सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबल नेशनल गवर्नमेंट। मतलब कि इस समय आपको पता है अफगानिस्तान के अंदर कोई एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं है जो कि अफगानिस्तान के लोगों का ख्याल रख सकते, कि हर एक पहलू को देख सके। उसको तो बस पैसा चाहिए, और इसीलिए इस समय पाकिस्तान जो है उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान और तालिबान के जो रिलेशंस हैं वो लगातार आपको डिटोरिएट होते हुए देखने को मिलेंगे, वीक होते जा रहे हैं। और स्पेशली आपको ये भी याद होगा, अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था कि भारत ने अपनी एम्बेसी खोल दी है काबुल में। एम्बेसी क्या खोली है, बेसिकली एक प्रकार की टेक्निकल टीम भेजी है। पहली बार ऐसा हुआ है तालिबान के आने के बाद कि हमने एक टेक्निकल टीम भेजा है जो कि ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ वर्क वगैरह है, जो अभी आपका अर्थक्वेक वगैरह आया था, वहाँ पर 1000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी, तो उन सारी चीज़ों को देखना, भारत जो भी कुछ दे रहा है, मदद कर रहा है, वो क्या सही जगह पहुँच रहा है कि नहीं। इसके अलावा जो माइनॉरिटीज़ हैं अफगानिस्तान में, चाहे अभी जो गुरुद्वारा पर अटैक हुआ था, तो जो सिख लोग आना चाहते हैं भारत, उनको कैसे वीज़ा दी जाए, इन सब को लेकर भारत ने अभी काबुल के अंदर एक प्रकार से अपनी एम्बेसी को वापस से रीस्टार्ट करने की कोशिश की है। और ये बात पाकिस्तान को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। यहाँ पर जो तालिबान है वो ओपनली एक प्रकार से आप कह सकते हो कि यहाँ पर भारत को इनवाइट कर रहा है कि आप आइए, लेकिन दूसरी तरफ जो इस्लामाबाद है, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है अपने अलग अलग मिशंस के माध्यम से, डिप्लोमेटिक मिशंस के माध्यम से, कि यहाँ पर तालिबान मतलब अफगानिस्तान और भारत के बीच में दरारें ज़्यादा से ज़्यादा पैदा की जाएं ताकि दोनों के रिलेशन अच्छा ना हो। पाकिस्तान ये कभी नहीं चाहेगा कि भारत और अफगानिस्तान के रिलेशन अच्छे हो। और इसका एक और पहलू मैं आपको बताता हूं। ये अगर आप देखोगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बहुत बड़ा बॉर्डर, लगभग पूरा ईस्टर्न साइड आप देखिए, यहाँ पर जो बॉर्डर है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ शेयर होता है, आपको पता होगा। तो यहाँ पर क्या है कि पाकिस्तान कुछ फेंसिंग लगाने की कोशिश कर रहा था। बेसिकली एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको टीटीपी कहा जाता है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उनके द्वारा कई जगह बॉम्ब ब्लास्ट कराए गए हैं, चाहे बलूचिस्तान के अंदर हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, कई जगह ब्लास्ट कराए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा हिंसा होती है। तो इसलिए पाकिस्तान चाहता है कि यहाँ पर एक फेंसिंग कराई जाए, लेकिन तालिबान ने कभी भी ये जो बॉर्डर है उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, और इसीलिए तालिबान यहाँ पर रेसिस्ट कर रहा है कि ये फेंसिंग हम नहीं करने देंगे। और इसके वजह से भी दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो आई होप कि ये जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव है उससे आपको समझ में आ गया होगा कि एक तरफ पाकिस्तान और तालिबान के रिलेशंस लगातार डिटोरिएट हो रहे हैं, और पाकिस्तान को ये बात बिल्कुल नहीं पसंद आ रही है कि भारत ने अपनी एम्बेसी वापस से रीस्टार्ट कर रहा है, जो रिलेशन है वो थोड़े इंप्रूव हो रहे हैं, ये पाकिस्तान को पसंद नहीं आ रहा है। और इस समय अफगानिस्तान भी अपनी चाल चल रहा है।
कोयले के प्राइस बढ़ाते हुए, और वो भी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जाने से पहले मैं आपको कोयले के बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ। अफगानिस्तान के अंदर देखिए, अफगानिस्तान में बताया जाता है कि करीब 73 मिलियन टन्स ऑफ प्रूवन कोल रिजर्व्स एज ऑफ 2016, 62nd नंबर है अगर आप देखोगे पूरे विश्व के अंदर। और अफगानिस्तान के अंदर जो प्रेजेंट में जितना कंजम्पशन है उसका 38 गुना रिजर्व इस समय अफगानिस्तान के अंदर है। मतलब कि जिस स्पीड से अभी अगर हम देखें कितना कंजम्पशन करता है अफगानिस्तान, उस हिसाब से इसके पास 39 ईयर्स का कोयला बचा हुआ है। लेकिन जाहिर सी बात है, जैसे जैसे समय बढ़ेगा कोयले की खपत भी बढ़ेगी, और एक्सपोर्ट भी आप देख सकते हो। यहाँ पर अगर आपको याद होगा तो जो तालिबान का रिजीम था 1996 से लेकर 2001 में, तो यहाँ तो कोयला कभी एक्सपोर्ट ये लोग करते ही नहीं थे, कुछ भी नहीं होता था, पूरी ठप हो गई थी पूरी इकोनॉमी 1990s में। और अमेरिका के आने के बाद, उसके बाद 3-4 साल के बाद से धीरे धीरे जो एक्सपोर्ट है कोयले का वो होने लगा, और अभी आप देख सकते हो कि कोयला का एक्सपोर्ट यहाँ पर किया जा रहा है और ज़्यादा किया जा रहा है। तो अब देखना होगा कि एग्जैक्टली क्या होता है, क्या तालिबान कोई छूट देता है कि नहीं देता है। लेकिन एक जियोपॉलिटिक्स के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल रहा था, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता था इसके बारे में। तो बिल्कुल ऐसे ही किसी ने कोई दुकान खोली और उसके पास काफी अरसे तक कोई ग्राहक नहीं आया, लेकिन अगर कोई ग्राहक आ भी गया तो उसने सारी कमी पूरी कर दी। यानी कि तालिबान पहले तो तरसे पड़े हैं कि दुनिया उनके साथ तिजारत करे, और अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क ने उनके साथ कोयला मंगवाने की एक डील की है या एक रिक्वेस्ट की है, तो तालिबान ने रेट में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया। $90 टन से उठाकर $200 फी टन तक कीमत पहुंचा दी, यानी कि दुगनी कर दी है। इसके साथ साथ 30% की ड्यूटी भी लगा दी है। लेकिन पाकिस्तान में इसको एक रिलीफ ज़रूर पाकिस्तान को इस सौदे में होगा कि इसकी जो अदायगी है वो पाकिस्तान ने पाकिस्तानी रुपीज़ में करनी है, डॉलर में नहीं करनी, जिसकी वजह से पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल सालाना बुनियादों पर $2.2 बिलियन कम हो जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल भी कोई एक जिम्मेदार रवैया हरगिज़ नहीं है, और तालिबान की तरफ से जो एक गलत स्टेप लिया गया है इसके मुस्तकबिल में अच्छे नताइज बरामद नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तिजारत, अफगानिस्तान जो तिजारत करता है उसका 50% तो सिर्फ पाकिस्तान के साथ करता है। पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर गंदम स्मगलिंग होती है, इसके साथ साथ कपड़ा भी बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान से अफगानिस्तान की तरफ जाता है। अफगानिस्तान की तरफ से मुख्तलिफ एक फल पाकिस्तान आते हैं, उसके साथ साथ अब कोयले के लिए भी बात की जा रही है। तो तालिबान के लिए तो ये सुनहरा मौका होना चाहिए था कि उसे एक ट्रेड पार्टनर मिल रहा है, लेकिन तालिबानों ने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए जो कीमतों में दुगना इजाफा कर दिया, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान जिस कदर मुआशी मुश्किलात का शिकार है और फर्नेस ऑयल के ऊपर पावर प्लांट चलाना मुश्किल है, तो पाकिस्तान के लिए कोयला आज भी एक सस्ती और अवलीन तरजीह बन के सामने आएगा। आज तकरीबन 3000 मेट्रिक टन एक दिन का इंपोर्ट किया जा रहा है अफगानिस्तान से, लेकिन आने वाले चंद दिनों में ये तादाद बढ़ाकर 20,000 टन डेली कर दी जाएगी। और पाकिस्तान में 2-3 बड़े प्लांट हैं, एक साहिवाल में पंजाब में है और एक सिब्बी बलूचिस्तान में है। उन प्लांट्स के ऊपर कोयले से बिजली पैदा की जाएगी और मुल्क में जो इस वक्त बिजली का बहरान जारी है उसे कम करने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान आज तवानाई के शोबे को लेकर भी बहरान का शिकार है और माशी तौर पर भी एक मुश्किल वक्त से गुजर है, लेकिन जब ये वक्त गुजर जाएगा तो फिर तालिबान का ये रवैया ज़रूर याद रहेगा। अब इंपोर्ट्स, कोयले की इंपोर्ट से बात करते हैं सियासत की इंपोर्ट की, तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में जारी प्रॉक्सी वार को ख़त्म करने के लिए जो किरदार अदा किया था उसमें पाकिस्तान के देर पा मकासद थे, और हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ किस किस्म के अज़ाइम हासिल किए जा रहे थे। आए रोज़ पाकिस्तान पर अटैक किए जा रहे थे और उसके ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते थे, और अफगानिस्तान के बाद ये ताने बाने बहुत दूर तक जाते थे। लेकिन ये बात गलत है कि तालिबान के अफगानिस्तान में इक़्तिदार में आने के बाद पाकिस्तान उसके ऊपर अपना असर और रसूख बढ़ा रहा था। पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान की अंदरूनी सालमियत और ख़ुद मुख्तारी का मुकम्मल तौर पर एहतराम किया, और पाकिस्तान ने कहा था कि पाकिस्तान हर उस हुकूमत को कबूल करेगा जो आम अफगान अवाम की मदद से कायम की जाएगी। यही वजह है कि दुनिया तो देखती रही कि पाकिस्तान आज नहीं तो कल तालिबान हुकूमत को तस्लीम करेगा, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा ना करना था और ना किया, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की अवाम के फैसले के बगैर किसी भी फैसले को और किसी भी कब्जे को मानने से इनकार कर देगा। लेकिन दूसरी तरफ जो अफगानिस्तान में इंडिया का असर रसूख बढ़ रहा है वो पाकिस्तान के लिए मसला इसलिए है कि कल को यहाँ पर फिर एक प्रॉक्सी वार छिड़ सकती है और इस सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर बॉर्डर की बात की जाए तो बॉर्डर पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान का तकरीबन 2,500 से 3,000 किलोमीटर का लगता है और इसे ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है। ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर है और किसी के नाम मानने से इसकी अहमियत में कोई फर्क नहीं आता। पाकिस्तान ने इस बॉर्डर के ऊपर जो तारे लगाने का, बाड़ लगाने का मंसूबा बनाया था वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, 95% से भी ज़्यादा, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि तकरीबन 100% ये मंसूबा
मुकम्मल हो चुका है और जब अफगानिस्तान से पहाड़ों से गुजर कर पाकिस्तान में दाखिले के एक आज़ाद रास्ते थे वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं और पाकिस्तान से अफगानिस्तान में अब रास्ता सिर्फ बॉर्डर्स के ज़रिए ही हो सकता है। तो ये एक बड़ा अच्छा और बड़ा ज़रूरी स्टेप था जो हुकूमत पाकिस्तान ने, रियासत पाकिस्तान ने उठाया और अपनी सरहदों को महफूज कर लिया। अफगानिस्तान के अंदरूनी खाना क्या चल रहा है पाकिस्तान को इससे कोई सरोकार नहीं, लेकिन अफगानिस्तान की सरहदों पर अगर कुछ ऐसा हुआ जो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हो तो यकीनी तौर पर उससे पेशगी बाखबर रहना, यानी कि उसका एडवांस नॉलेज रखना पाकिस्तान की रियासत की जिम्मेदारी है। लेकिन दूसरी तरफ फिर मैं वही बात करूंगा कि तालिबान ने ऐन उस मौके पर जब पाकिस्तान को कोयले की ज़रूरत है कीमतों में बेतहाशा इजाफा करके एक अच्छा हमसाया होने का सबूत नहीं दिया। हालांकि अफगानिस्तान के 40 लाख लोग आज भी पाकिस्तान में मुकीम हैं और उन्हें पाकिस्तानियों के बराबर हुकूक दिए जा रहे हैं और उन्हें आज तक रियासत पाकिस्तान की तरफ से किसी भी इम्तियाजी सलूक का या बिल्कुल महाजर होने का निशाना नहीं बनाया गया और उन्हें बराबर का शहरी तस्लीम किया गया। लेकिन उसके बावजूद अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान को कभी भी खैर की उम्मीद नहीं है। अफगानिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान को सबसे आखिर में कबूल किया। एक बार फिर कहता हूं कि पाकिस्तान अपनी सरहदों पर नज़र रखे हुए है और अपने मामलात बिल्कुल बनाए रखे हुए है, लेकिन अफगानिस्तान में इंडिया है, अमेरिका है, पाकिस्तान को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अफगानिस्तान का अंदरूनी मामला है और हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान सिर्फ़ और सिर्फ उस हुकूमत को तस्लीम करेगी जो आम अफगान अवाम की हमायत से कायम की जाएगी। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हो तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।